Hello students, welcome to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in the last lecture we discussed about the classical theories and in today's video we are going to discuss about the neoclassical theories. जब भी हम न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंग्स, वन इज़ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड द अदर वन इज़ बिहेवियरल अप्रोच. ऑलराइट, सो इन न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ में हम मेनली जो ह्यूमन फैक्टर से ये थ्योरी डील करती है. सो यू ऑल शुड रिमेंबर दैट न्यू क्लासिकल थ्योरीज डील्स विद द ह्यूमन फैक्टर. इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी. तो यहाँ पे एक पर्सन जिसका नाम आपको याद रखना है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं न्यू क्लासिकल के अंडर, वो है एल्टन मायो. एल्टन मायो ने मेनली हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे हम आगे पढ़ते हैं अभी. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज़ दैट न्यू क्लासिकल थ्योरी हमारी ह्यूमन फैक्टर से डील करती है और इसमें एल्टन मायो का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है. ऑलराइट, एंड आपको दो चीज़ों में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यू क्लासिकल थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो उसके जो कंट्रीब्यूटर हैं वो है जॉर्ज एल्टन मायो. एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच की जब भी हम बात करेंगे तो ये अप्रोच जो स्टार्ट की थी वो अल्फ्रेड मार्शल ने की थी. So as I discussed that there are two things which come under neoclassical approach and neoclassical theory. One is human relation movement and the other one is behavioral movement or the behavioral approach. All right, so when we talk of human relation movement, तो human relation movement के अंदर सबसे पहली चीज़ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था एल्टन मायो ने. यू शुड रिमेंबर दिस नेम. एंड कहाँ पे किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो. यू शुड रिमेंबर दिस प्लेस, Western Electric Company, Chicago. Here Elton Mayo performed this Hawthorne experiment which is very important and very common. फ्रॉम OB में भी इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे जो हम न्यू क्लासिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के जो मेजर फीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज दैट मैनेजर्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की, क्योंकि अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, कब कैसे रिएक्ट करेगा, सो ही शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, सेकंड वाज दैट मैनेजर्स मस्ट स्टडी द इंटरपर्सनल रिलेशंस अमंग पीपल एट वर्क. ओके, तो मैनेजर्स जो है जहाँ पे भी वर्क प्लेस है वहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन को स्टडी एंड एनालाइज करेंगे, उनका काम है. एंड थर्ड इज़ दैट लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन कैन बी अचीव ओनली थ्रू गुड ह्यूमन रिलेशन. तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में इस चीज़ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस एंड फोकस किया गया कि ह्यूमन रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो सारी चीज़ें अच्छी. आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको मोटिवेशन बढ़ाना है, तो आपस में अगर हम खुश हैं, एक हेल्दी रिलेशंस है तो ही हम ये अचीव कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दीज वर द फीचर्स अंडर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो कि हम. So as I discussed that in the Hawthorne experiment which was propounded by Elton Mayo, इसके अंदर आपके 4 एक्सपेरिमेंट्स आते हैं. वन इज़ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, अदर वन इज़ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, थर्ड इज़ मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड द फोर्थ वन इज़ बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. So we are going to study illumination experiment. What happened in illumination experiment was that कि सबसे पहले यहाँ पे illumination which is related to light, बेसिकली एल्टन मायो को फाइंड आउट करना था कि अगर हम इल्यूमिनेशन लाइट जैसे जो कि एक फिज़िकल फैक्टर है, अगर इसमें हम चेंजेस करते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द प्रोडक्टिविटी एंड द परफॉर्मेंस. क्या अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बेसिकली 2 ग्रुप बनाए गए. एक ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप था जिसमें चेंजेस हमें नहीं करने थे. मीन्स एक तरीके की अगर हम लाइट दे रहे हैं, एक तरीके की कंडीशंस दे रहे हैं तो हम सेम कंडीशंस देंगे. और एक था हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमें क्या करना था? चेंजेस करते रहने थे. लाइट कभी कम दे दी, कभी ज़्यादा दे दी, इंक्रीज़ कर दिया, कभी डिक्रीज़ कर दिया, ताकि हम ये देख पाएँ कि whether the performance or the productivity will increase or not. So what happened after performing the experiment, it was concluded that this illumination, this lightning did not had actual any impact on the performance and the productivity. Rather it was something
else which was responsible for increasing the performance and the productivity of the group. ऑल राइट, सो यहाँ पे कभी एक ग्रुप की लाइट को कम किया गया, कभी ज़्यादा किया गया, बट परफॉर्मेंस पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ऑल राइट, तो बेसिकली यही फाइंड आउट हुआ था कि इल्यूमिनेशन का कोई प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं है. और कोई और चीज़ है. So after illumination experiment, the other experiment is relay assembly test room experiment. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि कुछ गर्ल्स को उन्होंने चूज़ किया था और एज अ इन अ ग्रुप इन्होंने चूज़ किया फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. एंड इन गर्ल्स से बोला कि आप अपने लिए भी मतलब फर्दर किसी फ्रेंड्स को या बाकी गर्ल्स को चूज़ करिए कि कौन आपके को वर्कर्स होंगे. ऑल राइट, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ काम करना था, जैसे कि कुछ पार्ट्स थे रिले असेंबली में. यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते थे तो उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में आपको बनाना होता था, कन्वर्ट करना होता था. यहाँ पे आउटपुट जो था बेसिकली डिपेंड करता था कि कितनी स्पीड से गर्ल्स काम कर रही हैं, कितनी तेज़ी से, कितनी कॉन्टीन्यूसली काम कर रही हैं. और एक्सपेरिमेंट जो था बेसिकली, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि हम जो है चेंजेस करेंगे कुछ कुछ. और वो चेंजेस जैसे कि एक चेंज आज किया तो नेक्स्ट चेंज हम लेट्स से 4 हफ्ते की बात करेंगे, 4 से 12 वीक्स के का ड्यूरेशन था कि उस टाइम के बाद ही हम इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑल राइट, सो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चेंजेस हुए थे. पहला था इंसेंटिव सिस्टम वॉज चेंज. यहाँ पे इंसेंटिव सिस्टम वॉज चेंज से बेसिकली क्या था कि आपका जो पे है, जो इंसेंटिव है, वो ये था कि गर्ल्स को एक्स्ट्रा पे मिलेगा जो कि डिपेंड करेगा बाकी 5 कैसी परफॉर्म कर रही हैं. ओके, तो बाकी 5 कैसी परफॉर्म कर रही है इस चीज़ पे बेस था आपका इंसेंटिव, प्लस आपको जो है एक्स्ट्रा पे और बोनस वगैरह भी मिलेगा. और प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ पे क्या हुआ, जब ऐसी चीज़ें हुई तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हुई. ठीक है. दूसरा चेंज जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 5 मिनट रेस्ट आपको 2 टाइम दिया जा रहा था, मॉर्निंग में और इवनिंग में. अगेन इस चीज़ से हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हुई है. जो इसके अलावा कुछ रेस्ट पीरियड थे जो कि रिड्यूस किए गए, 5-5 मिनट के कर दिए गए. लेट्स से अगर वो 10-15 मिनट के मिल रहे थे तो वो 5-5 मिनट के कर दिए गए, जिससे क्या हुआ कि साथ में रेस्ट पीरियड को रिड्यूस करने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट पीरियड वाज आल्सो इंक्रीज. मींस बहुत जल्दी जल्दी रेस्ट आपको मिलने लगा. इस चीज़ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, रादर गर्ल्स ने कंप्लेन किया कि इतनी फ्रीक्वेंटली आप रेस्ट पीरियड मत दीजिए बिकॉज दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द रिदम ऑफ द वर्क. सो दिस वर द चेंजेस विच वर इम्प्लीमेंटेड. सो द नेक्स्ट चेंज विच वॉज इम्प्लीमेंटेड वो ये था कि जो आपका नंबर ऑफ़ रेस्ट आपको मिल रहा था वो भी रिड्यूस किया गया. वो 2 से 10 मिनट के बीच में किया गया. और इसके अलावा जो है रेस्ट तो ज़रूर रिड्यूस किया गया, बट साथ में इन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग में स्नैक्स सर्व किए, जिससे क्या हुआ, अगेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. अनदर चेंज वॉज दैट चेंजेस इन द वर्किंग आवर्स वर इंट्रोड्यूस. लाइक सैटरडे ऑफ कर दिया गया. आपका जो भी काम करने का वर्किंग आवर्स थे उसको थोड़ा शॉर्ट आवर्स किए गए. गर्ल्स को अलाउ किया गया कि वो 4 और 4:30 पे लीव कर सकते हैं, जल्दी अर्ली डिपार्चर. तो अगेन दिस थिंग ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सो जितने भी चेंजेस हुए, हर चेंज के साथ साथ एब्सेंटिज्म डिक्रीज, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्रीज एंड लेस सुपरविजन वॉज रिक्वायर्ड. ओके, सो बेसिकली जितने भी चेंजेस हमने किए इस एक्सपेरिमेंट में, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हुई, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस इन द फिजिकल फैक्टर्स बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द गर्ल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड देयर वर्क ग्रुप. सो क्या बेसिकली कंक्लूड हुआ कि ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं फिज़िकल फैक्टर्स में, इस वजह से चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज़ नहीं हो रही है. रादर जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स वर्क, अपने काम को लेके जो हमारा एटीट्यूड है, और आपस में जो हमारे को वर्कर्स हैं उनकी तरफ जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारा चेंज हुआ है. एंड दैट इज़ वाई द प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, सो थर्ड एक्सपेरिमेंट आफ्टर दिस वॉज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में बहुत सारे वर्कर्स को एक एक करके उनका इंटरव्यू किया गया
और इस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी की, जैसे क्या चीज़ आपको जैसे क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ अच्छी है आपके साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे। So the next and the last experiment under Hawthorne experiment was bank wiring observation room experiment. यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली 14 मेल वर्कर्स का ग्रुप फॉर्म हुआ, जो अगेन स्मॉल वर्क ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, दीज मैन वर एंगेज इन असेंबली ऑफ टर्मिनल बैंक्स विच वॉज फॉर यूज इन टेलीफोन एक्सचेंज। कुल मिला के बेसिकली मतलब यह है कि उन्हें कुछ काम दिया गया टू असेंबल समथिंग विच वॉज रिलेटेड टू सम टेलीफोन एक्सचेंज। तो बेसिकली उन्हें काम क्या करना था, वायर को अटैच करना था टू सम सॉर्ट ऑफ स्विचेस। यहाँ पे हुआ क्या, उनका आवरली वेजेस को फिक्स कर दिया गया कि जितने घंटे वो काम करेंगे उतने घंटे के हिसाब से उनको वेजेस दिए जाएंगे। बोनस भी एक्चुअली पे किया जाएगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफर्ट। एज अ ग्रुप आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको बोनस भी मिलेगा। तो उससे एक्सपेक्टेड क्या था कि जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एक प्रेशर लाएंगे जो धीमे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी को लालच होगी कि बोनस सबको मिले, और बोनस किस पे डिपेंडेंट है, एज अ वर्क आपकी परफॉर्मेंस, एज अ ग्रुप आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्रेशर करेंगे, जो अच्छा परफॉर्मर होगा स्लो परफॉर्मर्स के ऊपर प्रेशर किया जाएगा। बट एक्चुअली में इट डिड नॉट हैपन। एक्चुअल में क्या था कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं हुआ, एंड उसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर वो प्रेशर करेंगे या वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे तो होगा क्या कि अगली बार भी उनसे यह एक्सपेक्टेड होगा कि आप इस तरीके का, इस लेवल का परफॉर्म करें, जिससे कि फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जाग गया। प्लस जो है आप एक फियर ऑफ इंक्रीज़ इन आउटपुट हो गया कि इतनी बार, जैसे मैंने अभी बताया कि इस बार आपने 500 यूनिट्स दी है अगर इतना प्रेशर लेके, तो नेक्स्ट टाइम अगर 500 नहीं हुई तो एक आपको वो जो बेंचमार्क आप सेट कर दोगे, तो अगली बार भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी जिससे आपको जॉब कहीं चली ना जाए या वो ना हो, तो इनको एक डर बैठ गया। और प्लस जो है, जो हाई एफिशिएंट वर्कर्स थे वो चाह रहे थे प्रोटेक्ट करना जो स्लो वर्कर्स हैं, कि उनकी जॉब ना चल जाए अगर हम ज़बरदस्ती का प्रेशर करेंगे, उनका नाम कहीं पे रिवील कर देंगे। तो ये सारी रीज़न्स किससे रिलेटेड है, ह्यूमन टच से रिलेटेड है, कि हम एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। हमें पैसों की भी लालच नहीं है, रादर ह्यूमन फैक्टर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस थिंग वॉज कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट, so these things were all about न्यू क्लासिकल अप्रोच। एंड न्यू क्लासिकल में जो आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था वो ये था। अगेन न्यू क्लासिकल अप्रोच में थ्योरी में एक छोटी सी थ्योरी और आती है, दैट इज़ बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना याद रखना है कि ये अगेन आपकी न्यू क्लासिकल के अंडर आती है, ऑफन कॉल्ड ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। और बेसिकली यहाँ पे बिहेवियरल थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने बिलीव किया कि अगर आप जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को अगर स्टडी कर लेते हैं, अगर वो आप जान गए, वो अगर आप समझ गए, तो बस आपका काम हो गया। आप किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवा पाएंगे, बिकॉज इफ़ यू नो द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे। आपको जो है आपको बेसिकली एक्सपेक्टेशन आपको पता होगा सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। ग्रुप डायनेमिक्स अगर आप समझ लेंगे, ग्रुप में किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना अटैच्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपका ओबी का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। तो अगर आप बिहेवियर को समझ गए तो आप जो है प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। आई होप यू वुड हैव इन्जॉयड टुडेज़ क्लास। आपको सब समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सी एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। एंड येस, प्लीज़ शो योर फुल सपोर्ट by pressing the like, share and subscribe button. Please support and also press the bell icon. Thank you for watching.